हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी को अपने स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हुए मैंने इसके पहले आपको एक क्लास दिया था समांतर श्रेणी पार्ट 1 और आज का ये पार्ट 2 क्लास है इसी चैप्टर का एपी का। तो सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और वीडियोज को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, कल मैंने आप सभी को प्रश्नावली 5.1 के सारे प्रश्न बताए थे और आज स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 में जितने भी सारे प्रश्न हैं सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल वाली क्लास में सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि एपी क्या होता है, एपी के फार्मूलों के बारे में बताया था। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंतिम तक आप जरूर देखेंगे, बहुत ही प्रॉफिट होगा आपको क्लास 10th के मैथ के बेसिक में। तो चलिए सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। बहुत सारा एपी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, और सभी एपी में क्या कह रहा है कि जितने जो सा टर्म आपको पूछा जा रहा है, जो सा पद आपसे पूछा जा रहा है उस पद को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो क्या है, 1 है, 6, 11, 16, इस तरह से एपी जा रहा है और कह रहा है कि T61 यानी कि 61वां पद ज्ञात करें। तो हमने आपको बताया था कल वाली क्लास में कि अगर कोई भी एपी दिया रहे तो उस एपी को जब प्रथम पद जो होता है उसे ए के नाम से पुकारते हैं। यानी कि इसमें मेरा जो एपी दिया हुआ है और इस एपी का प्रथम पद जो है वो कितना है, 1 है, इसलिए हम इसको ए को 1 मानते हैं। फिर क्या निकालते हैं दोस्तों, तो फिर सार्वंतर निकालते हैं यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो सार्वंतर को हम डी से सब्स्टिट्यूट करते हैं और डी का मान क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ये डी का मान निकला। और टी एन का मान निकालना है, एन का मान दे रखा है 61। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने आपको बताया था टी एन बराबर क्या होता है, तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे आया था ये भी मैंने आपको बताया था क्लास में। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता ये होती है कि आप उस वीडियो को देखें तब इस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखे बिना आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टी एन निकालना है, ए का मान हमें पता है 1, एन का मान कितना है 61, माइनस का 1 लिखेंगे इंटू डी का मान 5। तो 1 प्लस 60 गुना 5 कुल मिलाकर कितना हो गया 301। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह का एक और सवाल इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें, 1 का 2। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोस्तों a बराबर 3, d बराबर 2, tn और t10 निकालना है। a का मान दे रखा है 2, d का मान भी दे रखा है a का मान 3 दे रखा है और d का मान 2 दे रखा है, और बोल रहा है कि tn का मान फाइंड करो और t10 का मान भी फाइंड करो। यानी हमें tn भी निकालना है और t10 भी निकालना है। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले तो tn निकाल लेते हैं। तो tn का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 3 है, n का मान तो फाइंड करना नहीं है, मान पता ही नहीं है, तो n का n छोड़ते हैं, और d का मान कितना है 2 है। तो कुल मिलाकर के 3 प्लस 2n माइनस 2, क्योंकि जब ये 2 बाहर में गुना होगा दोनों से, तो दोनों से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n। 3 प्लस में 2 माइनस में घट के कितना बचा, प्लस का 1। तो ये आपका निकल के आ गया tn का मान। फिर इसी में पूछ रहा है दोस्तों t10 भी निकालो। t10 यानी कि 10वां पद। तो आप कह सकते हो कि t10 का मान निकालना है, इसका फॉर्मूला आप लगा दीजिए a प्लस 9d, क्योंकि a कम करके d लगाने के लिए बोले थे कल वाले क्लास में।
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, a का मान 3 प्लस 9 इंटू डी का मान 2, तो 9 दूनी 18, 3 कितना हो गया 21। तो दोनों का दोनों आंसर इसका फाइंड आउट हो गया, T10 का भी और Tn का भी। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एकदम सारे के सारे इजी प्रश्न होते हैं, एपी में सारे प्रश्न बहुत आसान होते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत मायने रखता है। क्लास 10th में कम से कम ये 10 मार्क्स इससे जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। एक नंबर में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको हम शेयर कर रखे हैं, उस पर आप अपना क्वेरी अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एपी दिया हुआ है 10, 5, 0, -5, -10 के डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 10वां पद को ज्ञात करना है। कुल मिला के कह सकते हैं कि एक एपी हमको दे रखा है, पहला पद इसका 10 है, दूसरा पद 5 है, फिर कितना है 0 है, फिर -5 है, फिर -10 है। इस तरह से एपी मेरा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात करें, यानी कि कुल मिलाकर के हमें T10 फाइंड करना है, T10 10वां पद निकालना है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान से आप समझ गए होंगे। ए का मान इसमें क्या दे रखा है 10, डी निकालिएगा तो सेकंड में फर्स्ट को घटाएंगे तो जो बचेगा वो डी निकलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि डी का मान -5 होगा और T10 निकालना है। T10 तो T10 का फॉर्मूला क्या होगा, नहीं 10वां पद फॉर्मूला क्या होगा, तो a + 9d होगा। तो T10 बराबर हम लिख देते हैं a + 9d। a का मान कितना 10 प्लस 9 का 9, d का मान -5, तो 10 प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 × 5 = 45, तो घट के कितना बचा -35। तो बिल्कुल आसान सवाल था, कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, आप इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो इसमें एपी दिया हुआ है 2, 5, 8, 11। इस तरह से मेरा एपी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। कह रहा है कि इसका 20वां पद और 25वां पद दोनों का योग निकाल दो। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें हमको पूछ क्या रहा है, T20 + T25 का वैल्यू पूछ रहा है। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें T20 अलग निकाल सकते हो, T25 अलग निकाल सकते हो और इसको ऐड कर सकते हो, नहीं तो इसको एक साथ निकाल करके भी ऐड कर सकते हो। तो मैं देखो कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे को ये पता है कि a का मान इसमें कितना दे रखा है 2। डी की बात कर लें तो डी का मान इसमें क्या है 3 है, क्योंकि हर टर्म में 3 ऐड हो रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है। तो डी का मान हमने क्या लिया, +3 लिया। और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है T20 + T25। इसका वैल्यू क्या होता है, तो 20वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a + 19d और इसका हो जाएगा a + 24d। तो आप इसे जोड़ सकते हो, a और a कितना हो गया 2a, 19 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43d हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 9, 4, 13 का 3, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है। तो अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, सबका मान हमको पता ही है पहले से। 2 का 2 लिखेंगे, a का मान क्या पता है, तो a का मान 2 है, प्लस 43 का 43 लिखेंगे और d का मान 3। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी कि 129 हो गया। अब इसे आप जोड़ दोगे तो क्या आएगा 133। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आप इससे अलग अलग निकाल करके भी ऐड करता तब भी इसका आंसर इतना ही आता। तो आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल में क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित एपी में पदों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि एक एपी दिया हुआ है, उसका अंतिम पद तक दिया हुआ है, उसमें कितने टर्म शामिल हैं ये हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला सवाल कह रहा है कि एपी दिया हुआ है कितना है 6, 3, 0, इस तरह से घट रहा है एपी 6, 3, 0, -3 फिर -6 होगा ना। इस तरह से एपी मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है। घटते 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 कहां तक चला गया, -36 तक घट के चला गया। यहां आकर के इस एपी का अंत हो गया। अब कह रहा है कि इस एपी में कुल कितने टर्म हैं निकालो। यानी कि कुल मिला के आप समझ सकते हो कि इसमें हमको क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात ए क्या दिया हुआ है
6, डी क्या दिया हुआ है तो माइनस का 3, घटाएंगे ना तो क्या होगा, माइनस का 3 होगा। और इसमें टीएन का मान ऑलरेडी दे रखा है कितना, माइनस का 36। क्या निकालना है, कुल कितने पद हैं, यानी कि एन का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। वही फॉर्मूला, वही ट्रिक। क्या फॉर्मूला होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोस्तों आप इस फॉर्मूले से आप देख रहे हो कि इस फॉर्मूले में कितने चीज है, 4 चीजें, 1 2 3 4। इन चारों में कुछ भी कोई भी 3 टर्म दिया रहेगा, 3 चीजें दिया रहेगा, आपको एक अपने आप फाइंड आउट करना है। चाहे किसी में टी एन रहेगा, ए रहेगा, एन रहेगा, डी बोलेगा निकालो। कभी बोलेगा कि टी एन दिया हुआ है, एन ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन निकालो, जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ भी दिया रहे उसमें एक चीज आपको छोड़ देगा और उसके बाद तीनों दिया रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात कर लें टी एन का, तो टी एन का मान क्या दे रखा है, माइनस का 36। ए की बात कर लें तो ए का मान क्या है 6, एन पता है क्या नहीं, घटा 1 गुना डी, डी का मान क्या है माइनस का 3 है। अब इसे सॉल्व करना है और एन का मान फाइंड आउट करना है, यानी कुल मिलाकर के एन को अकेला कर दीजिए, जो आएगा आंसर। तो सबसे पहले इस 6 को हटाते हैं, ये 6 जो दिख रहा है प्लस में इधर तरफ, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 36 माइनस का 6, दोनों का दोनों हो गया माइनस में। इधर क्या बचा, एन माइनस वन इंटू माइनस का 3 बचा। तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आएगा माइनस का 42, माइनस का 42 बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 3 जो दिया हुआ है माइनस का 3, वो क्या है, गुना में, उस तरफ गुना में है, इधर लाएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, भाग में। यानी कि माइनस का 42 बटा माइनस का 3 बराबर क्या हो गया, एन घटा 1। दोनों के पास माइनस है तो हम काट देते हैं, 3 से कट जाएगा, ये 42 कितने बार में, 14 बार में। यानी कि एन का मान क्या निकल के आ गया, एन माइनस वन इजकल टू 14, इसलिए एन इजकल टू 14 प्लस 1, क्योंकि जो माइनस का इधर 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 होगा, नहीं कि एन का मान क्या निकल के आ गया 15। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये भी सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन से, कुछ भी नहीं इसमें करना है, एकदम आसान से बनता जा रहा है सब कुछ। नेक्स्ट सवाल की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 2 नंबर आप बनाइएगा, 5 का 2 खुद से बना लीजिएगा। 6 नंबर सवाल में कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है 3 7 11 डॉट 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 399 तक गया है। कह रहा है कि इस एपी में पदों की संख्या ज्ञात, यानी कि सबसे पहली बात तो इसमें क्या कह रहा है, एन का मान निकाले। दूसरा क्या कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद भी निकाले, यानी इसमें 2 क्वेश्चन डाल दिया है। देखिए मैं क्या सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक एपी है, वो एपी क्या है तो 3 है, 7 है, 11 है, डॉट 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 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। कहां तक चला गया, बढ़ करके 399 तक आ गया, और यहां पर के आकर के इस एपी का अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि इस एपी में कुल कितने टर्म शामिल हैं वो फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, ए का मान क्या दिया हुआ है 3, डी का मान क्या है 4, जाहिर सी बात है। और टीएन की बात कर लें तो टीएन का मान 399। ठीक है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, टीएन दिया हुआ है, एन का मान फाइंड आउट कर लीजिए। वही फॉर्मूला जैसे अभी सॉल्व किए थे। क्या फॉर्मूला होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन के बदले क्या लिखिएगा 399, ए का मान 3, एन का मान फाइंड आउट करना है, डी का मान क्या दिया हुआ है 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 399 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा एन माइनस वन इंटू 4। ठीक है, चलिए तो इसको घटाएंगे तो होगा 396 बराबर एन माइनस वन इंटू 4। तो ये जो 4 जो दिख रहा है गुना में, यहाँ लाएंगे भाग में हो जाएगा। क्लियर, और नीचे 4 हो गया, यहाँ क्या बच गया एन माइनस वन बच गया। आपको काट सकते हैं इसको, 4 से काटेंगे तो 4 नंबर 36 बच के 3, फिर 96 हो गया, यानी कि फिर 36 हो गया, यानी कि फिर से 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 99 आ गया। एन माइनस वन बराबर 99, इसलिए एन का मान क्या हो जाएगा 99 प्लस का 1 यानी कि 100। इसलिए आपका मान निकल के आ गया, एन का मान कितना निकल के आ गया 100 आ गया। ठीक है, पहला सवाल तो क्लियर हुआ। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा सवाल डाल रखा है कि अंतिम से आपको 20वां पद निकालना है।
अंतिम से इधर से निकालना। ये तो आपका शुरुआत से उधर था, लेकिन इस बार क्या करना है, इधर से इधर चलना है, 20वां पद निकालना है। तो जैसे ही इस तरह का टर्म यूज कर दिया अंतिम से, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इसको एक मान के चलना है, और डी जो है, जो भी डी दिया हुआ इधर तरफ से, उसका ठीक निगेटिव मान के चलना है। यानी कि धनात्मक है तो ऋणात्मक मानना है, और ऋणात्मक है तो धनात्मक मान के चलना है। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि इधर से इधर जाने में हमको 4 बढ़ाना पड़ रहा है, तो उधर से आने में हम क्या करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बस उसमें कुछ मत कीजिए, ए का मान लीजिए 399, और डी का मान क्या होगा, -4 होगा। इसमें डी का मान +4 था, तो उधर से हम जब रिटर्न आ रहे हैं तो -4 लेके चलेंगे। और एन का मान दे रखा है 20, सॉल्व कर दीजिए, टीएन निकाल दीजिए। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। तो टीएन का मान क्या दे रखा है, नहीं पता, टीएन तो फाइंड आउट करना है। ए का मान 399, उसके बाद एन की बात कर लें तो 20 घटा 1 गुना डी का मान -4 है। तो 399 जैसे लिखा हुआ लिख दीजिए, और यहाँ क्या है 19 गुना 4, तो 19 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो 19 चौका 76, यानी कि -76 हो जाएगा। घटा दीजिए, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2, और 3 का 3 बच गया, यानी कि 333 हो गया इस एपी का आंसर। कब, जब उल्टा करेंगे तब, यानी उल्टा इधर से अगर हम घटते जा रहे हैं 20 बार घटेंगे तो 20वां पद जाकर के कौन मिलेगा, 323 मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये भी सवाल और ये सवाल जो दोनों का दोनों था उसमें आप समझ चुके होंगे। एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एपी को आप इधर शुरू करते थे ना, आप इसको उल्टा दीजिए, इधर शुरू कीजिए, यानी कि आपका जो है ना एपी इस तरह से बन जाएगा 399, फिर 4 कम कीजिएगा 395, फिर 4 कम कीजिएगा 391, इस तरह से आपका एपी घट रहा है। और कहां तक जाना है, तो क्वेश्चन ने कहा कि 20वां पद तक जाकर के बताओ कितना निकलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं बिल्कुल ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अभी तुरंत बताया है, 7, 8, 9, 10 सारे सवाल आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक सभी सवालों में एक ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि किसी में टीएन का मान पूछ रहा है तो किसी में एन का मान, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो टीएन बराबर a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला पे क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का 2 बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का 2 क्या लिखा हुआ है, एक एपी दे रखा है, ये है एपी 7, 10, 13। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 की बात कर लें तो एपी दिया हुआ है कितना, 7, 10, 13। कहां तक गया ये एपी, इस तरह से बढ़ता जा रहा है, 184 तक बढ़ाया गया। और जब 184 तक बढ़ाया गया तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंत से 8वां पद ज्ञात कीजिए, यानी अंत से निकालना है हमको, अंत से लास्ट से जाकर के 8वां पद निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। सबसे पहली बात, इस एपी में ए का मान क्या है, तो 7 है, और डी का मान क्या है, तो +3 है, क्योंकि डी का मान कैसे निकालते हैं, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करके। और सॉरी इसमें तो कह रहा है अंतिम से तो शुरुआत की जरूरत हमको नहीं है, तो इसको जैसे ही अंत से बोला ना, तो आप क्या कीजिए, इस एपी को उल्टा कर दीजिए ना, सीधा सा बात। इसमें ए हम मान के चलते थे इसको, अब इसमें ए इसको मान के चलेंगे, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 184। और डी की बात कर लें तो यहाँ पे सब जगह डी प्लस प्लस हो रहा था, कितना, 3। यहाँ प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस होगा, कितना, 3, यानी कि डी का मान यहाँ पे -3 लेना है। और एन की बात कर लें तो एन का मान कितना है, 8, क्या निकालना है, टी एन। तो टी एन बराबर a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। टी एन का मान फाइंड आउट करना है, a का मान क्या दे रखा है, 184 + n-1, n का मान 8 घटा 1 गुना डी का मान -3।
तो 184 जैसे लिखा हुआ छोड़ दीजिए। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 7 है और ये 3 माइनस का, जब 7 गुना 3 होगा तो 7 तिया 21 हो जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 3 में माइनस लगा हुआ है। तो घटा दीजिएगा इसको, कितना बचेगा, 163। ये हो गया आपका आंसर। इस एपी का अंत से 8वां पद, अंत से 8वां बोल रहा था इसलिए मैंने ए का मान इतना लिया। अगर सिर्फ अंत नहीं लगाता, सिर्फ 8वां पद बोलता तो हम ए का मान 7 लेते और डी का मान प्लस का 3 लेते। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 12 10 तक तो आप सिंपल से बना लीजिएगा, 11 12 में कोई एक बताता हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर चलिए 12 बताकर दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है 4.1/2 यानी कि 4.5, फिर 5.1/2। आप समझ चुके होंगे कि हर टर्म में आधा बढ़ रहा है, फिर 6, इस तरह से एपी बढ़ता गया। वो कह रहा है कि इसका एक पद 56 है, का 56 एक पद है। यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये जो एपी बढ़ रहा है सब में आधा आधा बढ़ते जा रहा है, क्या इस एपी में जाने के बाद हमको एक 56 भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितने नंबर पे जाके मिलेगा। तो सिंपल सी बात हो गई ना, ए का मान क्या है, 4 है। डी की बात कर लें तो डी का मान 1/2 होगा। आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो 4 दूनी 8 है, एक 9/2 हो गया माइनस का 4, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 का 1/2 हो गया, यानी कि दिन का घटा कर लीजिएगा। सेकंड में फर्स्ट को कम करने के बाद डी का मान 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बताने की बात नहीं है। और हमें ये बताना है कि ये इस एपी में कोई एक टर्म 56 है भी या नहीं। तो कैसे मालूम करेंगे कि है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए जो n होता है जिसे हम टाइम्स कहते हैं। टाइम्स मतलब बार, कितने बार आया, 5 बार, 10 बार, 16 बार, 20 बार, कितने बार में जाकर के 56 मिलेगा। तो ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो भी कभी भी कोई भी टाइम्स होता है ना, जो बार होता है ना, वो कभी भी दशमलव में या वटा में यानी कि पूरा अंक ही होता है, अधूरा अंक नहीं होता है। यानी कि हमेशा 5 बार, 10 बार, 20 बार ही होगा, 4.5 बार, 3.5 बार, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। यानी कि जब भी आपका n का मान इस तरह का आ जाए तो आप समझ जाओ कि ये 56 इस एपी में है ही नहीं। लेकिन अगर पूर्णांक में आ गया, n का मान अगर पूरा का पूरा अंक आ गया, तो आपको ये कहना है कि ये एपी का टर्म है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये बात समझ गए होंगे आप। तो इसमें tn का मान क्या दे रखा है, 56 दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है, n। चलिए, अगर n पूर्णांक आया तो बोलेंगे है, नहीं तो नहीं है, सीधी सी बात। तो सबसे पहली बात, tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। a का वैल्यू 4 लेंगे, n का मान क्या लेंगे नहीं मालूम, n का 1 और d का मान हाफ। तो सॉरी, tn का मान तो हमको दे रखा है 56। तो ये 4 जो दिख रहा है ना, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में घटाएंगे तो बचा कितना, 52 बराबर n-1 × हाफ। ये जो दो दिख रहा है ना नीचे भाग में है ना, वो कहाँ जाएगा, गुना में, ये डबल हो जाएगा ना, 152 का डबल 104 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, n-1। इसलिए n का मान क्या निकल के आ गया, 105, जो कि एक पूर्णांक है। n क्या है, पूर्णांक है, जाहिर सी बात है। और जब n पूर्णांक है तो 56 इस एपी का है ना, 56 जो है इस एपी का एक पद है। बिल्कुल है, ये बात कंफर्म हो गई। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही है कि बताओ एक एपी दिया हुआ, उस एपी का कोई एक पद है 51 है या नहीं है, ये बताना, ये फाइंड आउट करना है। तो सीधा सा बात, जब भी n आपका पूर्णांक में आए तो आपको ये कहना है कि हाँ इस एपी में एक पद ये भी है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर मैं बताता हूं तो आप क्वेश्चन नंबर 14, 15, उसके बाद 16 तक बना लीजिएगा।
ठीक है, तो 13 से लेकर के 16 तक में सारे प्रश्न एक जैसे ही है, आप सारे प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। तो कोई एक बताता हूँ, चलिए बता देता हूँ 13 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यानपूर्वक आप क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए, फिर मैं इसे बताता हूँ कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन एक, किसी एपी का 7वां पद दे रखा है 20। एक एपी है, उसका 7वां पद 7th टर्म बोल सकते हैं, यानी कि T7 भी इसका नाम बोल सकते हैं। 7th टर्म, 7वां पद क्या दे रखा है, तो 20 दे रखा है। तो आप इसे ये कह सकते हो कि 7वां पद का जो फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस 6D, ए प्लस 6D, वो क्या है, 20 दे रखा है। इसे आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान करके छोड़ दीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 13वां पद है ना, वो 32 दिया हुआ है। तो आप यहां लिख दीजिए 13वां पद, यानी कि T13 का मान क्या दे रखा है, 32। अब इसका फॉर्मूला क्या कीजिएगा, तो ए प्लस, ए कम करके डी लगाते हैं ना, तो 13 माइनस 1 12D हो जाएगा, बराबर क्या है, 32। समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों के सहायता से आप इसमें ए और डी का मान निकाल लीजिएगा। बिल्कुल आसान है, बहुत बार मैं बता चुका हूं पहले भी। तो अगर आप ए और डी मान निकाल लीजिएगा तो सीधी सी बात है, पी निकालना आसान है। और वही तो पूछ रहा है इसमें कि इस एपी को ज्ञात करें। 7वां दिया हुआ है, 13वां दिया हुआ है, पूरा एपी बताओ क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। यहां लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को एक साथ लाना है। तो दोनों क्या लिखा हुआ है, a प्लस 6D बराबर 20 और a प्लस 12D बराबर 32। इस तरह से मैंने दोनों समीकरण को एक साथ लिख दिया। और अब माइनस करते हैं। इससे क्या होगा, माइनस करने से क्या होगा, एक टर्म तो कट जाएगा, डी बच जाएगा, और इस तरह से मेरा पहला डी निकल के आ जाएगा, पहला संख्या में डी आ जाएगा। तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी चीज को माइनस करते हैं तो वो सारी उसका जो चिन्ह होता है ना, उल्टा होता है, प्लस बनता है माइनस, माइनस बनता है प्लस। यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तो ए में ए चला गया ना, तो ये कट गया। 6D में 12D चला गया, तो बचा क्या, माइनस का 6D। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 20 में से 32 घटेगा, नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 12। इसलिए डी का मान क्या निकल के आ गया, माइनस का 12 बटा माइनस का 6। काट दीजिए दोनों माइनस को, और ये 2 से कट जाएगा। इसलिए मेरा डी का मान क्या निकल के आ गया, 2। यानी कि इस एपी का सारवंतर 2 निकल के आ गया। अब हमें ए चाहिए, तो क्या कीजिएगा, यहां लिखिएगा डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में है ना, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जैसे ही समीकरण नंबर 1 में डी का वैल्यू पुट करेंगे, ए का मान अपने आप निकल जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे लिख देता हूं। ए का मान हमको नहीं पता है, 6 का 6 लिखेंगे, और डी का मान हमें पता है कितना, 2। यहाँ तो डी का मान निकला है ना, बराबर क्या लिखेंगे, 20। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 6 दूनी 12 जो प्लस का है उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 12। यानी कि ए का मान क्या निकल के आ गया, 8। इस तरह से मेरा इस एपी का प्रथम पद भी निकल गया और सारवंतर भी निकल गया। तो हमें अब क्या चाहिए, एपी चाहिए। तो आप इस तरह से एपी निकालिएगा। एपी कैसे निकालते हैं, तो एपी का मेरा यही तरीका होता है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, यही तो ए बी होता है ना। तो सीधी सी बात, ए का मतलब क्या, 8, फिर ए प्लस डी मतलब 8 और 2 कितना, 10, फिर ए प्लस 2D, यानी कि 2 को 2 से गुना करो, फिर उसमें 8 जोड़ो, यानी कितना हो रहा है, 12, फिर कितना होगा, 14। इस तरह से ये मेरा एपी क्रिएट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये भी सवाल बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ चुके होंगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है पूछा हुआ कि कोई भी एपी दिया हुआ है, उसका 12वां पद दिया हुआ है इतना, 15वां पद इतना दिया हुआ है, तो पूरा एपी निकालो, या तो इस एपी का 20वां पद निकालो, 25वां पद निकालो, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एपी का हमें अगर पहला पद और सारवंतर डी दोनों मालूम हो जाए तो हम एपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 17, 13 से लेकर के 16 तक मैंने बताया था कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन अभी बताया हम, वो 13 था, और 13 से लेकर 16 तक आप खुद सॉल्व कीजिएगा।
और हम चलते हैं 17 नंबर सवाल की तरफ। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है, n के किस मान के लिए AP का nवां पद समान है, इस पद का मान भी ज्ञात करें। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 17 में 4 सवाल दिए हुए हैं, 4 सवाल में एक सवाल बताऊंगा, आपको 3 सवाल खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। दो एपी दिया हुआ है, एक नहीं दो एपी दिया हुआ है और दोनों एपी में बोल रहा है कि nवां पद समान है, तो उस n का मान भी ज्ञात करो और उस पद का मान भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले अगर बात कर लें एक नंबर का 13, 19, 25, 13, 19, 25 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से एक एपी बढ़ रहा है और दूसरा कंफर्म है कि घटेगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, 69, 68, 67, 69, 68, 67, ये दूसरा एपी है और ये क्या हो रहा है, घट रहा है। एक एपी बढ़ता जा रहा है, एक एपी घटता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक इधर से बढ़ रहा है, एक उधर से घट रहा है, तो हो सकता है ये दोनों कहीं जाकर के मिल जाए, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि एक एपी बढ़ रहा है तेज रफ्तार से, दूसरा कम रफ्तार से बढ़ रहा है ज्यादा दूर से जाकर के, तो वहां भी क्या हो सकता है, मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि टीएन यानी एनवा पद समान यानी कि टीएन बराबर है। फर्स्ट एपी की बात कर लें तो उसमें हम ए को A1 मान के चलेंगे और डी को D1 मान के चलेंगे, एन को N1 मान के चलेंगे। तो A1 का मान क्या दे रखा है, पहले एपी की बात कर लें, यहाँ पे आप इसे एपी फर्स्ट भी कह सकते हैं, एपी फर्स्ट, और इसे एपी सेकेंड कह सकते हैं, ठीक है ना। तो A1 13 हो गया और D1 की बात कर लें तो D1 का मान क्या है, 6 है। इस एपी में बात कर रहा हूं, 6 है। अच्छा अगला बात कर ले A2, इस एपी में तो 69 है और D2 का मान क्या है, तो इसमें दिख रहा है कि कम कम हो रहा है, घट रहा है, कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, तो माइनस का 1 हो गया। क्योंकि T1 TN बराबर TN है, TN बराबर TN है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एनवा पद है ना वो दोनों एपी में बराबर नहीं, कहीं जाकर के वो दोनों एपी क्या हो रहा है, मिल रहा है और एनवा पद पे जाके मिल रहा है, दोनों का एन भी बराबर टीएन भी बराबर। ये ऐसा कंडीशन बना के क्वेश्चन ने पहले से दे रखा है, ठीक है, ऐसा कोई लक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ने कंडीशन बना के दे रखा है, वही एन का मान और टीएन का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसका भी वही पढ़े होंगे आप, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों में डिफरेंट क्या है, तो दोनों में डिफरेंट, ये है A1, ये है D1 और ये है A2 और ये है D2 और सब कुछ बराबर है। तो A1 का मान की बात कर ले तो कितना है 13, n का मान पता ही नहीं है, और D1 का मान कर ले पता कितना 6, इसमें देखा तो ये कितना है 69 है और n का मान नहीं मालूम। D2 की बात कर ले तो D2 का मान कितना है, इसमें माइनस का 1। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 13 का 13 छोड़ेंगे, 6 गुना होगा दोनों से, तो 6 एकम 6n माइनस का 6 बराबर 69 को 69 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1n और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ठीक है। हाँ तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है। तो ये था 13 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 69 माइनस n प्लस का 1। तो इसमें ये जो n है और ये भी जो n है, दोनों को एक साथ लाना है और उसके अलावा सबको एक साथ लाना है। तो इस 6n को यही छोड़ दीजिए और इस तरफ का जो n दिख रहा है इधर माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का n। यहाँ क्या बचा, प्लस का 1 और 69 यानी कुल मिला के 70 बचा। इधर देखिए 13 और 6, तो 13 रुपया प्लस में 6 माइनस में दोनों घट जाएगा, तो बचा कितना 7, तो वो भी किसका बचा, प्लस का जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 7n बराबर क्या हो गया, 63 हो गया। इसलिए n का मान क्या निकल के आ गया, 63/7, काट दीजिए तो n का मान 9 निकला, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस एपी को अगर आप पढ़ाते जाइए 9 बार, इसको बढ़ाते जाइए 9 बार, तो आपको क्या मिलेगा, एक समान पद मिलेंगे, टीएन का मान दोनों जगह बराबर मिलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी सवाल आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब वो पद भी पूछ रहा है ना, कह रहा है कि वो कौन सा पद है, उस पद का मान बताओ, यानी कि आपको टीएन भी निकालना है। तो टीएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब टीएन का मान निकालना है, ए का मान क्या लें, तो आप ए का मान इसमें से लीजिए या तो इसमें से लीजिए, दोनों में से दोनों का बराबर ही आंसर आने वाला है। तो चलिए पहला लेता हूं, तो ए का मान पहले लेकर लिया, पहला लिया जाए तो कितना है 13 है
और n का मान जो निकाले अभी जस्ट कितना निकाले हैं 9 घटा 1 गुना डी का मान अगर पहला a लिया तो डी भी पहला ही लेंगे ना, तो 6 हो गया। तो 13 प्लस 8 छक्का 48, इसको जोड़ दीजिए 8 3 11 का 1 6 1 5 1 6 1 7 6 हो गया। यानी कि ये TN जो है ना वो 61 निकला। ठीक है, तो आने की इसका मतलब ये हो दोस्तों कि अगर आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं 6 बार बढ़ रहा है ना, तो अगर 9 बार बढ़ाइएगा तो कितना मिलेगा 61 मिलेगा। और इसको आप घटाते जा रहे हैं 9 बार घटाइएगा, घटाते घटाते कितना मिलेगा 61 मिलेगा दोनों में। ठीक है, तो ये सवाल भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये था 17। अब 18 नंबर सवाल में बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं कोई एक दो सवाल बताऊंगा, उसके बाद सारे सवाल आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है क्या कि जो एपी दिया हुआ है ना, सारे सवाल में जो एपी दिया हुआ है, तो कोई कोई पद छोड़ दिया है खाली जगह को, उसको क्या करना है फिलअप करना है, उसे भरना है। तो सबसे पहले सवाल की अगर बात करूं तो क्या है, ए का मान 5 है, फिर 2 खाली है और फिर 9.1/2 है। इस तरह से अगर देखा जाए 18 नंबर का फर्स्ट सवाल की बात कर लें तो इस तरह का मेरा एपी दिया हुआ, पहला पद 5 है, फिर ये खाली है, फिर तीसरा भी खाली है, दूसरा तीसरा खाली है, फिर चौथा दिया कितना 9.1/2। तो कह रहा है कि ये दूसरा पद और तीसरा पद खुद से फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले अगर बात कर ली इस एपी में ए का मान क्या हो गया 5 हो गया, डी का मान पता है क्या, नहीं पता है ना, बिल्कुल नहीं पता है। और क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि चौथा पद इसमें दिया हुआ है कितना 9। कैसे देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा तो हुआ ना, कितना है 9.1/2। अब इसका फॉर्मूला सबको पता होगा, क्या होता है a+3d बराबर क्या लिखिएगा 9 दूनी 18 और 1 19/2। पूर्णांक तोड़ दिया हमने इसको, तो आ गया कितना a+3d बराबर 19/2। a का मान पता है ना 5, 3d का 3d छोड़ दीजिए बराबर क्या हो जाएगा 19/2। इसलिए 3d अकेला कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं 19/2 और ये 5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया, नीचे नहीं कुछ तो 1 डाल लीजिए और इसका भिन्न का घटा कर दीजिए। 2 1 का लघुत्तम 2, 2 1 कम 2, 2 19 से कम 19, 1 दूनी 2 तो 5 दूनी 10, कितना घटाने के बाद 9 हो गया 9/2। यानी कि 3d का मान क्या निकल के आ गया 9/2 आ गया। इसलिए d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 गुना 3, 3 से 3 काट देते हैं इसको कितने बार में, सॉरी यहाँ तो 9 है ना, 3 बार में काट देते हैं तो कितना आ गया 3/2 आ गया। इस तरह से मेरा डी का मान क्या निकल के आ गया 3/2। इस एपी में ए भी फाइंड आउट हो गया और डी भी फाइंड आउट हो गया। अब कह रहा है कि दूसरा पद निकालो और तीसरा निकालो, नहीं पक्ष भरना है ना, तो T2 निकालना है, जाहिर सी बात है दूसरा पद है T2, उसका फॉर्मूला क्या होता है a+d होता है। तो a का मान क्या लेंगे, a का मान लेंगे 5 और d का मान 3/2। इसको जोड़ दीजिए 5 दूनी 10 और 3 13/2। अच्छा T3 निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a+2d। a का मान 5 लेंगे, 3 इंटू d का मान 3/2। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, गलत कर दिए थे, a+2d। तो 2 से 2 चला गया कट के कितना बचा 5 और यहाँ पे 3, 5 3 8। इस तरह से मेरा दोनों का दोनों सवाल का आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पे क्या भरना है, तो और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 18 का ही बता रहा हूँ। तो बता देते हैं 18 का 4 नंबर सवाल। ठीक है, 2 और 3 एक जैसा है, जिस तरह 1 नंबर था उस तरह से 2 3 है। तो हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, 18 का 4 कैसे बनाना है, ध्यानपूर्वक आप देखिए। वन लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला पद ही खाली है, फर्स्ट बॉक्स खाली दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है 13, फिर तीसरा पद खाली है, चौथा पद दे रखा है 3। अब कह रहा है दोनों जो बॉक्स खाली है उसे भरो। तो सबसे पहले अगर बात कर ले, हमको ये का मान पता है क्या, नहीं पता है ना, क्या पता है दूसरा पद पता नहीं कि T2 पता है, T2 का मान कितना है 13। अब T2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो a+d होता है ना, समीकरण नंबर फर्स्ट मान करके इसे छोड़ दीजिए। फिर क्या पता है, तो फिर T4 पता है, T4 का मान क्या दे रखा है 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a+3d होता है, बराबर 3 लिखिएगा, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब इसे अब फाइंड आउट कर सकते हैं, a का मान निकालेंगे, d निकालेंगे, फिर सारा AP निकाल लेंगे। तो हम लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है हमें, समीकरण 1 और 2
से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ आप लिख दीजिए। सबसे पहले तो a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब इसे घटाएंगे, माइनस 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 हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, बचा यहाँ पे क्या, माइनस का 2d बचा, माइनस का 2d बराबर माइनस का प्लस का 10 बचेगा। 13 में से 3 चला गया तो क्या बचा, प्लस का 10 बचा। इसलिए डी का मान क्या निकल के आ गया, 10 बटा माइनस का 2, काट देंगे 5 बार में, तो मेरा डी निकल के आ गया माइनस का 5। अब जब डी निकाल लिया है तो अब ए निकाल लेते हैं। ए कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम डी का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 का वैल्यू में डी का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ समीकरण, a प्लस डी बराबर 13, ए का ए छोड़ दीजिए, डी का मान क्या पता है, माइनस का 5 बराबर क्या लिखेंगे 13, तो ए बराबर क्या हो गया 13, माइनस का 5 इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो इसलिए ए का मान क्या निकल के आ गया 18। तो इस एपी का ए भी निकल गया और डी भी निकल के आ गया, दोनों का दोनों निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, जो बॉक्स भरना है वो भरना है। तो सबसे पहली बात, प्रथम पद ए, तो ए तो क्या दिया हुआ 18, तो पहला बॉक्स तो भरा गया। फिर कौन सा बॉक्स भरना है, तीसरा बॉक्स, यानी कि तृतीय पद निकाला, यानी T3 निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस 2d होता है, ठीक है ना। तो a का वैल्यू पुट करें तो कितना, 18 प्लस 2 का 2 लिखेंगे और d का मान माइनस का 5, तो 5 दूनी 10, तो 18 में से क्या हो रहा है 10 घट रहा है क्योंकि माइनस है ना, तो घटाने के बाद कितना बचेगा 8। तो इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया कितना, T3 का मान 8, यानी इस बक्से में भरना है कितना, हमें इस बक्से में भरना हमको 18 और यहाँ भरना है 8। तो आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ आ गया दोस्तों। हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, हमारे जो तरीके समझाने का पसंद करते हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से लोगों तक पहुँचेगा। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपका सपोर्ट बना रहेगा तो जरूर मैं सारे जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स का सब सॉल्व करूँगा, और सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा जो भी सब्जेक्ट हैं क्लास 10th में। तो हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करने का मौका दीजिए, मतलब थोड़ा सा हमें मोटिवेट करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको फिर से एक बार